वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। क्या फंसेगा? 100% फंसेगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एडिटर पर 100% आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा? 100% आएगा। आप पिछले सालों के सेट देखना, उसमें छपा हुआ एडिटर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द मेजरेबल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, और लोकेलिटी। अब देखिए हिंदी समझिए इसकी। ठीक है, देखिए एक लेटर हम करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाना देख लेना। एक ये करवा, एक और करवाएंगे, 3 लेटर करवाएंगे। 3 में से आपका एक फंस जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नहीं, 2 में से एक करना होगा, एक तो 100% फंसना ही फंसना है, चांस है 99% के। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में नहीं, देखिए लिखा हुआ राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द मेजरेबल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। यानी कि योर लोकेलिटी, लोकेलिटी माने क्या होता है? अपने आपका इलाका होगा उसे लोकेलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, योर लोकेलिटी यानी कि अपने इलाके कंडीशन ऑफ यानी कि कंडीशन अपने इलाके की यानी कि द मेजरेबल कंडीशन ऑफ यानी कि अपने इलाके की दयनीय स्थिति को सुधारने, इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए ऑफ इंडिया यानी कि भारत को संपादक यानी कि भारत के इंडिया मतलब भारत के संपादक को राइट ए लेटर टू रीडर, संपादक को एक पत्र लिखिए। यानी कि अपने इलाके की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए भारत के संपादक को पत्र लिखिए। भारत के जो संपादक हों उसका क्या लिखना? आपको पत्र लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। आप मॉडल पेपर उठा के देख लेना, इसको देख लेना, सबसे सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, ठीक है, जिससे आप पढ़ रहे हैं मॉडल से, मॉडल तो जरूर होगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पर टू लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? द एडिटर। द लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे द टाइम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। क्या लिख देंगे? द टाइम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, भारतवर्ष नई दिल्ली। ठीक है, भारतवर्ष नई दिल्ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू द एडिटर। ठीक है, फिर देखिए द टाइम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए रिस्पेक्टेड यहाँ पर लिख दीजिए, रिस्पेक्टेड। ठीक है, रिस्पेक्टेड सही है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर रिस्पेक्टेड। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते थे रिस्पेक्टेड था, इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। फिर देखिए यहाँ पर इट इज हाईली, ठीक है, हाईली रिक्वेस्टेड टू योर डेट यानी कि इट इज हाईली रिक्वेस्टेड टू योर डेट। इसका मतलब क्या हुआ है? इट इज हाईली रिक्वेस्टेड टू योर डेट यानी कि आपसे अत्यधिक अनुरोध है। क्या है? आपसे अत्यधिक योर डेट यानी कि आपसे अत्यधिक अनुरोध है या आपसे विनती है। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? विनती है, ऐसा। ठीक है, बोल सकते हैं आपसे अत्यधिक अनुरोध है। अत्यधिक यानी कि हाईली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड टू योर डेट यानी कि आपसे अत्यधिक अनुरोध है कि डेट मतलब कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा, एक ही बार पढ़ते खाने याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी। ठीक है, इन माई सिटी यानी कि मैं एक इन माई सिटी मैं एक आई मतलब मैं, आई माने क्या होता है? मैं होता है, इतना मालूम होगा। मैं अपने शहर का, इन माई सिटी मैं अपने शहर का एक एजुकेटेड मतलब कि एक एजुकेटेड क्या होता है? यानी कि पढ़ना लिखना होता है। या एक मैं अपने शहर का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखना होता है यानी कि आप पढ़े हुए, इसी को एजुकेटेड बोलते हैं। यानी कि मैं अपने शहर का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। देखिए आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी। देखिए आई माने मैं अपने शहर, सिटी मतलब शहर, मैं अपने शहर का एक एजुकेटेड पर्सन, एक आदमी हूँ बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या पर्सन हूँ, एक अपने शहर का एक आदमी व्यक्ति हूँ, या व्यक्ति हूँ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी। ठीक है, एक एक बात समझिए। फिर देखिए आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई यानी कि समझिए। देखिए आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई। ठीक है, क्या? वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई यानी कि मुझे पानी की यानी कि आई हैव मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई यानी कि मुझे पानी की, वाटर सप्लाई मतलब मुझे पानी के, एंड और पावर सप्लाई मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई माने क्या होता है बताइए? बिजली, और बिजली की आपूर्ति। क्या? बिजली की आपूर्ति। क्या? पानी की आपूर्ति बोल सकते हैं। क्या? पानी की आपूर्ति नहीं, मुझे पानी की आपूर्ति, वाटर सप्लाई मतलब मुझे पानी की आपूर्ति, एंड और बिजली की आपूर्ति, सप्लाई मतलब बिजली की आपूर्ति, और बिजली की आपूर्ति के कारण। ठीक है, ड्यू टू मतलब क्या होता है? के कारण। ड्यू टू के कारण कई यानी कि कई कारण, मैंने मतलब बहुत सी, या कई समस्याएं हैं।
ठीक है मतलब हैं, कई समस्या हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई। वो सिंपल है। देखिए यानी कि मैं क्या, मुझे या बोल सकते हैं मुझे, यानी कि वाटर सप्लाई, मुझे पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, ठीक है, बिजली की आपूर्ति के कारण, ड्यू टू मतलब क्या होता है के कारण यहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू के कारण कई समस्याएं हैं, ठीक है। मुझे बिजली यानी कि बिजली की आपूर्ति, यानी कि पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति की यानी कि आपूर्ति की कई समस्याएं हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको भी समस्या होंगी, कई समस्याएं हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई पावर सप्लाई। फिर देखिए एवरीवन हैज़ टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ सही है यहाँ पर, एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि इन समस्याओं का सामना हर किसी को करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, करना पड़ता है यहाँ पर। यानी कि देखिए एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, फेस मतलब क्या होता है सामने, ठीक है, सामना में बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं सामना, यानी कि इन समस्याओं का, देखिए एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स, दीज मतलब कि इन, बेसभी बोल सकते हैं या इन बोल सकते हैं, इन समस्याओं का फेस मतलब क्या होता है सामना एवरीवन यानी कि हर किसी को करना पड़ता है यहाँ पर। एवरीवन हैज मतलब हैज टू किसका पड़ता होता है, काम करना पड़ता है, यानी कि पड़ता है। आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तो इसमें हैज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैज टू यानी कि सामना करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन एवर जब आई वांट टू रीड एट नाइट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, यानी कि जब भी मैं रात को पढ़ना चाहता हूँ तो उस वक्त बिजली नहीं होती है, ठीक है। नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, बिजली नहीं होती है, विद्युत धारा नहीं होती है, बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। विद्युत धारा मतलब बिजली, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जब भी मैं रात को पढ़ना चाहता हूँ तो उस वक्त बिजली नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखे होंगे, आप गाँव में रहते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। आई वांट टू रीड एट नाइट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, ठीक है। बस हो गया काम। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिए थ्रो मतलब क्या, यद्यपि बोल सकते हैं थ्रो दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है। यानी कि इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आपके अखबार की इन्हीं समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है, आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए थ्रो दिस लेटर आई वांट मैंने कि चाहता हूँ, ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि इस पत्र के माध्यम, ये पत्र या पात्र, हाँ सही है, इस पत्र बोलिए यहाँ पर, ए लेटर मतलब इस पत्र, यह पत्र या बोल सकते हैं यह पत्र के माध्यम से, यह पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान अटेंशन यानी आपका ध्यान, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान न्यूज़पेपर मतलब क्या होता है अखबार तो होता है, अखबार ही होता है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके अखबार योर न्यूज़पेपर यानी कि आपके अखबार की इन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतनी हिंदी क्या होगी, थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम, समस्या बोल सकते हैं, आपको सबका मीनिंग मालूम होगा, अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि इन समस्याओं का क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके अखबार की इन्हीं समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो समस्या लिखी हुई है पीछे, इन समस्याओं को अखबार की ओर क्या करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। अखबार की इन्हीं समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ अस विल बी ओब्लिग्ड टू यू, यानी कि हम सब, ऑल ऑफ मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ अस मतलब क्या होता है, हम सब आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। ओब्लाइड टू यू में हम सब आपके आभारी रहेंगे, ठीक है। कितना सिंपल है, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन। योर सिंसियरली लिख देंगे यहाँ पर, योर सिंसियरली मतलब क्या होता है, भवदी, ठीक है। नेम आप नेम मत डालना, XYZ लिख देना यहाँ पर। डेट जिस तारीख को आपको पेपर हो उसी तारीख को आप यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर काम हो जाएगा आपका, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए दिया हो जब भी एडिटर पर इसी को छाप देना, आपको नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल है, कठिन है यहाँ पर कुछ नहीं है, कठिन है। ठीक है, 2 से लिखेंगे, द एडिटर लिखेंगे, द टाइम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे यहाँ पर, इट इज़ हाईली, सबकी मीनिंग आपको बता ही दिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, इट इज़ हाईली रिक्वेस्टेड टू योर दैट आई एम एन एजुकेटेड पर्सन इन माई सिटी, आई हैव मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई, एवरीवन हैज टू फेस दीज प्रॉब्लम्स व्हेनेवर आई वांट टू रीड एट नाइट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन मोस्ट एट दीज प्रॉब्लम्स इन योर न्यूज़पेपर, ऑल ऑफ अस विल बी और लिंक टू यू। ठीक है, योर सिंसियरली लिख देंगे, नेम XYZ लिख देंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे जिस तारीख से आपको पेपर है। ठीक है, कितना सिंपल है, यहाँ पर कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। इस टाइप से हमको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल लिखो, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सब सिंपल सब वर्ड लिखे, उनको कठिन वर्ड आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सब आपको सुने हुए वर्ड है यहाँ पर, इसीलिए आपको याद हो, लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 10 नंबर बहुत होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में एक और लेटर देखेंगे, 3 लेटर हो जाएंगे, 3 में से आपका एक फंस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 100% फंस जाएगा। ठीक है, 1-2 हो गए, एक और नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।